आगे इन्हीं के वंश में राजा भरत हुए, जिन्हें एक मृग से प्रेम हो गया। मृग से प्रेम हो गया और मृग से जब प्रेम हो गया मैया, तो अब तो दिन रात उस मृग के बिना रहते ही नहीं। मृग यानी हिरण। हिरण के बच्चे से इन्हें इतना प्रेम हो गया कि जहां जहां हिरण का बच्चा रहता वहां वहां ये अपने आप को उपस्थित रखते। जहां जहां ये जाते वहां वहां उस हिरण के बच्चे को ले जाते। इतना मोह अपने हृदय में उन्होंने उस बच्चे के लिए प्रकट कर लिया कि उनके लिए बिना मृग के जीवन ये मानो कि समाप्त हो गया। लेकिन एक बार वो मृग उन्हें छोड़कर अपने मृग जैसे अपने दोस्तों को देख करके, सारे मृगों के झुंड को देख करके वो हिरण का बच्चा वहां से भाग गया। अब ये हो गए परेशान, कहने लगे कि मेरे मृग को कौन ले गया, मेरा मृग वाला किधर चला गया, मेरा हिरण का बच्चा किधर चला गया। और यही कहते कहते उनके प्राण निकल गए, यही कहते कहते उनकी मृत्यु हो गई। जब मृत्यु हो गई तो अगला जन्म उनका मृग का ही हो गया। और कहते हैं कि अंत समय में मुख से जो चीज निकल जाए, जो बात निकल जाए, जो नाम निकल जाए, उसी का जन्म भगवान आपको दे देता है। अगर आप ये कहो कि मैं तो मर जाएंगे, हमारा पति छूट जाएगा, हमारे बच्चे छूट जाएंगे, तो भगवान अगला जन्म आपको पुरुष का ही देगा और कहेगा लेकिन अब तू पति बन। अब तुझे पता चलेगा कि हाँ पति बन के कैसा लगता है, क्योंकि मरते समय तूने बड़ा कहा कि पति छूटा जा रहा है, पत्नी छूटी जा रही है, बच्चे छूटे जा रहे हैं। तो भगवान उसी को मजा चखाने के लिए उसी का जन्म दे रहे हैं। कई ऐसे वर्णन किए गए, बड़े बड़े महापुरुष भी कहते हैं कि जिह्वा पर जो नाम, जो लालसा आप रखोगे भगवान उसी का जन्म देगा। जैसे अगर आप मन में सोचते हो कि प्रभु मरा तो जा रहा है लेकिन रसगुल्ले खाने को नहीं मिले, रसगुल्ले मिल जाते तो जीवन बड़ी सहजता से बीता है और अच्छे से मृत्यु हो जाती। बस मैंने रसगुल्ले नहीं खा पाए, मैं मरने वाला हूं, तो भगवान क्या करेगा, अगला जन्म आपको सुअर का दे देगा। कहेगा मरते समय तुम्हारे बड़े जीव में मन था कि मीठा खा ले, खट्टा खा ले, ये खा ले, वो खा ले, लो सुअर का जन्म दे दिया। अब हर प्लॉट में जाओ और अनेक अनेक प्रकार की चीजें खाओ। मैयाएं अपने घर का कचरा, खाली प्लॉट होता है ना उसमें ज्यादा डाल देती हैं, तो कॉलोनी का, गांव का सुअर जाकर उसी प्लॉट में मुंह मारता है कि यहाँ हमें खाने को तो अवश्य मिल जाएगा। तो प्रभु कहते हैं कि अगर आप मरते समय सोचोगे कि हमें खट्टा नहीं मिला, खाने को मीठा नहीं मिला, तो अगला जन्म सुअर का हो जाएगा, तो खूब स्वादिष्ट चीजें खाना। अगर आप सोचते हो कि मरा तो जा रहा हूँ, मेरी इतनी बड़ी हवेली है, छूट जाएगी, अरे कैसे मेरे बाल किसको संभालेंगे, अरे कोई चोर आएगा किसी दिन इसको लूट ले जाएगा, अरे मेरी इतनी बड़ी हवेली छूटी जा रही है, तो भगवान अगला जन्म तुम्हें कुत्ते का दे देंगे और फिर अपनी हवेली के गेट पर बांध दिया जाएगा तुम्हें। खूब चिल्लाओ, खूब भौंको, कोई तुम्हारे घर के अंदर आएगा ही। तो अगर आप अपने महल या अपने मकान की सोचते हो तो अगला जन्म आपका कुत्ते का हो जाएगा। आप सोचते हो कि मेरे पास बड़ा धन है, बड़ी सोना चांदी स्वर्ण इत्यादि है, मेरे मरने के बाद मेरी दौलत का क्या होगा, तो अगला जन्म आपको सर्प का मिल जाएगा, फिर खूब अपने सोने चांदी को रखाई। कहते हैं सर्प ज्यादातर वही मिलेगा जहाँ खजाना होता है, स्वर्ण इत्यादि के पास सर्प सबसे ज्यादा ढूंढते हैं, तो फिर खूब सर्प का जन्म मिल जाए तो अपने सोने चांदी इत्यादि धन को देखते रहिए। इसीलिए कहते हैं कि अंत समय में
दुनियादारी का मत सोचा करिए, अंत समय में आप भगवान का नाम लेने का सोचा करिए, क्योंकि अगर एक बार भगवान का नाम आपकी जिह्वा से निकल गया तो वे संसार में दोबारा आना नहीं पड़ेगा। भगवान सदैव सदैव के लिए वैकुंठ में तुम्हें बसा लेंगे। इसलिए भैया आदत ऐसी बनाइए कि मरते समय आपकी जिह्वा से कैसे भी राधा नाम निकल जाए, किसी भी प्रकार से कृष्ण नाम निकल जाए, नारायण निकल जाए, राम निकल जाए, फिर तो जीवन की बल्ले बल्ले है, जीवन का उद्धार हो जाएगा। भले आप जीवन पर पाप किए हैं, लेकिन आपके इस नाम गुणगान से भगवान का वैकुंठ मिल जाएगा। वरना ऐसा नहीं किया तो संसार में फिर आओगे, फिर वही दुख, फिर वही विपदा, वही पालन पोषण, वही बच्चे अच्छे, वही मकान, वही मोह माया, वही सारा कुछ। कहीं भगवान आपको जानवर बनाएगा, कहीं कुत्ता बनाएगा, कहीं बिल्ली बनाएगा, कहीं सुअर बनाएगा, कहीं नाली का कीड़ा बनाएगा, जिसके जैसे पाप होंगे वैसा ही जन्म मिलेगा। इसलिए सबसे बड़ा फल, सबसे बड़ा जो जीवन मनुष्य जन्म की सार्थकता है वो यही है कि अंत समय में किसी भी प्रकार से राम निकल जाए, फिर इस जीवन का उद्धार ही होता रहे। भरत जी अंत समय में बोल पड़े कि मृगमाला मेरा कहाँ गया। इतने में भगवान ने मृग की योनि होने दे दी। अब मृग की योनि दे दी क्योंकि अगले जन्म में पाप नहीं किए, इसलिए दिमाग भ्रष्ट नहीं हुआ। मृग योनि में भी वो पूजा पाठ करते, स्नान ध्यान करते, भगवान का गुणगान करते। बहुत जल्दी मृग की योनि पूरी हुई और फिर से भगवान ने उन्हें मनुष्य का जन्म दे दिया, मनुष्य का जन्म दे दिया। और अब मनुष्य के जन्म में उन्हें मूर्ख बना दिया, यानी बहुत ज्यादा सीधा साधा व्यक्ति बना दिया। वो सभी का काम करते, उन्हें किसी भी प्रकार के काम करने में कोई लालसा, कोई बुराई नहीं नजर आती। और आज ऐसा ही हुआ, उनके उस भोलेपन को फायदा लोग उठाने लगे, काम करवाने लगे। और इस जन्म में भी उनका नाम भरत ही पड़ गया। तो सब कहते हैं भरत मेरे जरा ये काम कर देना, भरत मेरे जानवर को थोड़ा घुमा के ले आना, चरा के ले आना, मेरे जानवरों को नहला दो, भरत जी मेरा चारा कटवा दो। भरत जी किसी भी काम को मना नहीं करते, सारे काम भरत जी महाराज कर देते। एक बार घर वालों ने घर से निकाल दिया, बोले काम नाम कुछ करते नहीं हो, बस दूसरे का काम करके आते हो और यहाँ पर खाना खाते हो। निकल जाओ यहाँ से, जाओ खेतों पर बैठना, खेतों की रखवाली करना, वही मैं तुम्हारा भोजन तुम्हें दे जाया करूंगा। भरत जी महाराज खेतों पर रहने लगे, लेकिन एक बार कुछ दैत्यों ने उन्हें पकड़ लिया। एक बार डकैतों ने, चोरों ने उन्हें पकड़ करके माँ भवानी के मंदिर में ले गए और जाकर के कहा कि इसकी बलि चढ़ाई। कहते हैं इन मैया के दरबार में कोई बलि चढ़ा देता है तो उसे मुंह मांगा इनाम ये भवानी मैया दे देती है। अब तो बड़ा प्रसन्न, चोर बड़े प्रसन्न है कि हमें बलि देने के लिए एक मनुष्य मिल गया है। भरत जी महाराज को खूब स्नान ध्यान करके भोजन दिया गया, वस्त्र पहनाए गए, सजाया गया, टीका लगाया गया। भरत जी महाराज ने पूछा क्या आज कोई उत्सव है? उत्सव? नहीं, कोई उत्सव नहीं है। बोले तो आज क्या ऐसा खास दिन है जो आप मुझे भोजन करा रहे हैं? चोरों ने कहा तुम्हारी बलि चढ़ाई जाएगी। लेकिन भरत जी महाराज इतने सीधे साधे कि वो बलि का अर्थ भी नहीं जानते कि बलि क्या होता। वो बोले देखो तुम मेरी रोज बलि चढ़ा दिया करो, पर मुझे भरपेट भोजन दे दिया। मुझे बहुत भूख लगती है, 2-3 दिन से मेरे घर वाले मुझे भोजन देने नहीं आए, तो आप मुझे सिर्फ भोजन करा दिया करो, बाकी आप मुझे मेरी रोज बलि चढ़ाओ। चोरों ने समझा ये तो सबसे ज्यादा मूर्ख है, ये तो यही नहीं जानता कि बलि का अर्थ क्या होता है।
बोले देखो अब सिर नीचे कर लो, माँ भवानी तुम्हें दर्शन देंगी। भरत जी महाराज ने सिर नीचे कर लिया और जैसे ही तलवार चलाने वाले हैं उनकी गर्दन पर, तभी वहां पर माता भद्रकाली प्रकट हो गई और सभी दैत्यों का, सभी राक्षसों का, सभी पापियों का उन्होंने विनाश कर दिया। भरत जी महाराज के मस्तक पर अपना हाथ रख दिया, जिससे उनके अंदर साक्षात सरस्वती मैया सारी विद्याओं लेकर के प्रकट हो गई, जिससे वो ज्ञानी बन गए और उन्होंने राजा रघुगुण को उपदेश दिया, राजा रघुगुण को ज्ञान दिया। इन्हीं के वंश में एक राजा हुआ गया, और यहाँ गया जी को सब लोग जानते होंगे। जब हमारे पूर्वज खत्म हो जाते हैं, उनका जीवन समाप्त हो जाता है, तब उनकी हड्डियों को विसर्जन करने के लिए हम गया जाते हैं। छोटे छोटे बालकों से दादी बोल देती है, हाँ हाँ मुझे तो पता है तुम मेरा कल्याण करोगे, मुझे तो पता है तुम मेरे गया हाट में जाओगे। कहती हैं उन्हीं गया जी की कथा है, क्या महिमा है उनकी, क्यों उनका इतना गुणगान और क्या महिमा बताई गई है। भरत जी के वंश में ही राजा गया हुए, ये बड़े बड़े राजा थे। एक बार शिकार करते समय इनका तीर एक संत के लग गया। संत ने कहा वैसे तो तुम राजा हो, लेकिन काम तुमने असुर वाले किए, तो एक बात ध्यान रखना, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम इसी समय असुर बन जाओ। और उसी समय मनुष्य का रूप त्याग करके को विशाल दैत्य का रूप प्रकट कर लेते हैं, और वो गया से गयासुर बन जाते हैं। गयासुर के नाम से उसे जाना जाने लगा, और 3 कोस में गया जी फैल गए। 3 कोस में गया जी फैल गए। इतनी तपस्या की, भगवान से वरदान मांगा, प्रभु मेरे जो दर्शन करे वो स्वर्ग लोक जाए, चाहे पापी हो चाहे पुण्यात्मा हो। अब क्योंकि तपस्या की है तो ब्रह्मा जी ने कह दिया तथास्तु, ऐसा ही होगा, तुम्हारे जो दर्शन करेगा गयासुर वो स्वर्ग लोक जाएगा। अब तो लोग जिंदगी भर पाप करते और अंत समय में गयासुर के दर्शन कर लेते और जा के स्वर्ग लोक में निवास करते। भगवान ने देखा ये तो सारा वातावरण ही चेंज हो रहा है, सारी प्रकृति ही चेंज हो रही है, अरे पापी भी स्वर्ग लोक में निवास करने लगेंगे तो कैसे चलेगा। भगवान गए बहाना लेकर के गयासुर के पास, गयासुर मुझे पृथ्वी पर एक पवित्र स्थान पर हवन करना। गयासुर ने कहा प्रभु मुझसे ज्यादा पवित्र कौन होगा, अरे मेरे दर्शन मात्र से लोगों को स्वर्ग प्राप्त हो जाता है, तो मुझसे पवित्र कौन होगा, आप मेरे ऊपर हवन कर दीजिए। भगवान ने वक्षस्थल पर जोरों से हवन कुंड रखा, लेकिन गयासुर की मृत्यु नहीं हुई। हवन चल रहा है फिर भी गयासुर पर कोई प्रभाव नहीं हुआ। अंत में प्रभु ने कहा ये ऐसे नहीं मरेगा। कहा गयासुर मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि ये हवन भवन तो सब ड्रामा था, मैं एक्चुअली तुम्हें लेने के लिए आया हूँ, तुम्हें अपने धाम ले जाना है। मुझे मेरे धाम ले जाना है। कहा प्रभु तो ऐसे घुमा फिरा के क्यों आए, मैं तो अपने आप को स्वयं ही आपको दान कर दूंगा, लेकिन आपको मुझे 2 वचन देने पड़ेंगे। कहा मांगिए। गयासुर ने कहा कि पहला प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में, यानी दिख रही है और नहीं दिख रही है, वो सारे देवता मेरे अंदर हमेशा के लिए निवास करेंगे। जितने हवन कुंड में देवता हैं वो सारे देवता मेरे अंदर निवास करें। कह दिया ठीक है तथास्तु, ऐसा ही होगा। दूसरा, अगर आपके नाम गुणगान से भी किसी मनुष्य के पूर्वजों का कल्याण नहीं हुआ है, किसी भी मनुष्य का कल्याण नहीं हुआ है, तो मेरे धाम आकर के, मेरे गया पर आकर के कोई अगर 1 रुपया भी अपने पूर्वजों के नाम से दान करेगा तो आप उनका कल्याण अवश्य करेंगे। भगवान ने कह दिया ठीक है ऐसा ही होगा। और उसी समय गयासुर ने अपना शरीर भगवान को दान में दे दिया।
इसीलिए गया जी की इतनी महिमा है। हम अपने पूर्वजों जो हड्डियां विसर्जित करने जाते हैं, इसलिए कि अगर भाई चांद उन्हें मुक्ति नहीं मिली है, उन्हें शांति नहीं मिली है, तो गया सुर यानी गया जी की महिमा से, प्रभु के आशीर्वाद से उन्हें मुक्ति मिल जाए।